बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे छोटे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मसाला खा रहे हैं। सारे अपराधों की जड़ शराब है। आप जब भी देखेंगे कभी भी कोई गलत काम होता है सिर्फ शराब से ही होता है। दारू भी बंद होनी चाहिए, मीट मच्छी भी बंद होनी चाहिए। जो सनातन धर्म होता है ना, वो कभी मीट मच्छी नहीं खाता, उसको जब कहते हैं सनातन धर्म। प्रशासन मिला हुआ होता है, नेता भी कुछ कम थोड़ी है ना, लेकिन हमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसमें। आज वो जेल में हैं, जबकि वो शिक्षा मंत्री थे। उनको चाहिए था कि आप शिक्षा मंत्री हैं, समाज को आप अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, शराब के माध्यम से पूरी दिल्ली को एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री करके पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज मुताब के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से। हम लोग इस समय मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां पे एक प्रोटेस्ट कर रहा है जिसका नाम दिया हुआ है प्रोटेस्ट का लिक्वर फ्री इंडिया। जहां देश में एक तरफ कई राज्यों में शराब फ्री करी जाती है, उसके बाद वहाँ होम डिलीवरी होती है, तो किसी राज्य में शराब को लेकर घोटाले होते हैं, एक के साथ एक शराब फ्री दी जाती है। ऐसे देश में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो शराब को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बात। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार जी, विनोद सिंह। कहाँ से आए आप? हम आए इटावा चंबल घाटी से, रमी कवर से। अच्छा, तो आज जो लिक्विड प्रोटेस्ट को लेकर आप मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है मेरा कि ये शराब पूरे देश में पूर्णतः बंदी की जाए। इसके दुष्प्रचारों को देखकर समाज में बहुत बुराइयां हो रही हैं। शराब की वजह से महिलाएं, बच्चे सब बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, और मैं समाज के सभी समझदार लोगों से भी अपील करता हूं, महिलाओं से, बच्चों के एकजुट होकर सब लोग इस बुराई के खिलाफ सहयोग करें, ताकि ये शराबबंदी पूर्णतः लागू हो सके, और सभी से यही निवेदन है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ माताएं बहनें भी हैं, जैसे मैं बोला कि माताओं बहनों को बड़ी समस्या होती है, क्या समस्या देखने को मिलती है? भाई बहुत समस्या होती है महिलाओं के लिए। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चे छोटे दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मसाला खा रहे हैं, और मारपीट घर में हो रही है। हाँ, घर में खाने की सब्जी नहीं, दारू के पैसे आ जाते हैं, बता क्या करूँ। अच्छा, तो शराब को लेकर जो है ये आपसी में आप कहा जाए जो डोमेस्टिक वायलेंस घरों के अंदर भी कलेश बहुत ज़्यादा होता है, मारापीट। हाँ, मारपीट बहुत होती है भाई, बहुत होती है। अच्छा, तो पहले जो शराब है इसको लेकर सरकार को फायदे बहुत होते हैं। तो सरकार को हो रही है, हमको थोड़ी नहीं हो रही फायदा भाई, तो सरकार को हो रही है। महिलाओं की तकलीफ हो रही है, मारपीट, खाना रोटी सब्जी दिक्कत हो रही है। सरकार तो वो बचा रही है ना, ठेका। अच्छा, ठेके बचाने के लिए सिर्फ बचा रहे हैं, काम इन गई है। हम इटावा से आए हैं। हाँ, हम लोगों को शराब पीने से बहुत नुकसान होता है। घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, आए दिन लड़का आदमी कलेश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस भाई, तो हम आपसे एक बात कर चाहेंगे, जहाँ आप लोग देश में मौजूद हैं, कह रहे हैं कि शराब को बंद करें, वहीं दूसरी तरफ यहीं पर जहाँ हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहीं की सरकार है वो एक के साथ एक शराब फ्री कर देती है। शराब फ्री कर दी। ये जी मनीष सिसोदिया इसके मंत्री थे शराब के, ठीक है, तो उन्होंने ये किया, एक के साथ में एक फ्री की। उसका परिणाम ये मिला कि आज वो जेल में हैं। आज वो जेल में हैं, जबकि वो शिक्षा मंत्री थे। उनको चाहिए था कि आप शिक्षा मंत्री हैं, समाज को आप अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उन्होंने क्या किया, शराब के माध्यम से पूरी दिल्ली को एक बोतल के साथ में एक बोतल फ्री करके पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। एक आदमी जो एक बोतल पीता था वो 2 घर ले जाने लगा, और वहाँ शराब पी के माँ बहन बेटियों को मारपीट करने लगा। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ माँ बहन बेटियों के आंसू पृथ्वी पर गिरे, उसका उनकी हाय पड़ी। उन्हीं की बदौलत आज मनोज सिसोदिया जेल में पड़े हुए हैं। यदि वे ऐसा काम नहीं करते तो आज उनका अच्छा मतलब ये हालत नहीं होती, और वो और अच्छे ओहदे पर पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने ये दुष्परिणाम किया, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आपने सुना होगा 2 पोंटी चड्डा एंड सन्स एंड ब्रदर्स गाजियाबाद के थे। उन्होंने भी, उनके पूरे उत्तर प्रदेश में ठेके थे जब मायावती जी की सरकार थी। उनका परिणाम ये हुआ कि दोनों भाई आपस में शराब की बदौलत आपस में गोली चली और आपस में मर गए। उनका परिवार तहस नहस हो गया। और इस तरह से जो भी शराब को प्रोत्साहन देगा, चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसका पूरा साम्राज्य तहस नहस हो गया। मैं मोदी जी से आग्रह कर रहा हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप धर्म के आधार पर शासन कर रहे हैं। आपने सबका साथ, सबका विकास की बात की है, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है, और आपने महिलाओं को सम्मान देने की बात की है। तो आप सभी महिलाओं को सम्मान दें, और मैं आपसे उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप
आपका पूरे विश्व में नाम हो रहा है, आप अच्छा शासन कर रहे हैं, सिर्फ आप शराब बंद कर देंगे तो मैं ये अपनी तरफ से ये दुआ मांगता हूँ, माँ भगवती से ये मांगता हूँ कि सैकड़ों साल तक ये शासन करें देश पर और अच्छा शासन करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ ये जो माँ बहनों बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, केवल इस पर ये पाबंदी लगा दें, शराबबंदी पर पाबंदी लगा दें, तभी राम राज्य आएगा। तब तक राम राज्य आने की कल्पना इस देश में नहीं होगी। आपने कह तो दिया कि शराब पे पाबंदी लगाई जाए, और शराब पे पाबंदी लगा भी जाती कथित तौर पे कागजों पे, लेकिन उसके बावजूद बिहार जैसे राज्यों में होम डिलीवरी होती है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में क्या किया जाए? इसलिए हो रही है कि केले जैसे शराब में नीतीश मिली भगत से होता है सारा खेल, पर प्रशासन मिला हुआ होता है, नेता भी कुछ कम थोड़ी है ना। लेकिन हमें समाज को जागरूक होना पड़ेगा इसमें। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक आप कितनी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। लोगों को शराब पीनी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, लोगों को और सबसे ज़्यादा समाज एकजुट होकर उनको समझाए बुझाए, महिलाएं बच्चे साथ मिलकर उन्हें बताएं, भाई इसकी बुराइयों को समझाएं। सारे अपराधों की जड़ शराब है। आप जब भी देखेंगे हर कोई कभी भी कोई गलत काम होता है सिर्फ शराब से ही होता है, शराब से होता है। तो सबसे अब हमारा यही आग्रह है, समाज से भी है, सब लोग मिलकर इसका सहयोग करें और ज़्यादातर हो सके तो अपने समाज को सुधारें। समाज को मिलकर सब लोग कार्य करें। सरकार तो अपना काम करेगी, तो सरकार से भी अपील है कि इसके ऊपर ध्यान दें और पूर्णबंदी करें शराब की। किसी भी धर्म में शराब के लिए अलाउ नहीं है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि शराब पी जाए। तो हम आग्रह उनसे करते हैं जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, मंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, कथावाचक हैं। अपने देश का, अपना देश एक विश्वगुरु देश है, विश्वगुरु कहा जाता है। इसमें इतने धर्माचार्य हैं, यदि वो लोग सब एकजुट होकर इस बुराई के लिए खड़े हो जाएं और इसमें सभी सहायता करें और ये सरकार से मांग करें कि शराब बंद होनी चाहिए, तो इनका कहा ये मोदी जी जरूर मानेंगे और ये तभी धर्म ध्वजा भारतवर्ष में फहराएगी। तब तक जब तक सभी धर्माचार्य एकजुट होकर इस बुराई के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पर जहां देश में इतने सारे 140 करोड़ से ऊपर की देश की आबादी है, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग शराब पीते हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोग हैं जो सब लोगों को समझा पाएंगे, इस बात तक पहुंचा पाएंगे कि शराब पीना गलत है? किस माध्यम से पहुंचा? ये हमारी एक कोशिश है। हम आज सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, आपके यूट्यूब से, इन सभी के माध्यम से ये जाएगा और जो आज धर्माचार्य हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो शंकराचार्य हैं, जब ये लोग जहाँ कथा पांडालों में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे जब शपथ दिलवाएंगे, उनसे जब कहेंगे, तो लोग अपने आप ही उनकी बात मानेंगे और ये शराब जो है अपने आप बंद हो जाए। और इसके नुकसान और फायदे बताएं समाज में सब। इसीलिए तो हैं ये जितने संत महात्मा हैं जो और जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबसे यही है कि इनकी बुराइयों को बताएं, शराब से नुकसान फायदे बताएं। हर घर में हर महिलाओं को, हर बच्चों को इसके बुराई बताएं कि इससे क्या होता है। क्या अपने आप धीरे धीरे वक्त तो लगता है। आजकल के तो कई युवा पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब तो ढोंगी, उनकी बात क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ढोंगी एक देखो, समाज में तो सबको पता चल जाती कौन ढोंगी है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है, तो उससे भी नहीं है। तो हमारी सबसे यही अपील है, खासकर हर घर की महिलाओं को, सबको एकजुट होकर, एक नहीं, अकेले कोई कुछ नहीं कर पाता। देखो जी, सब मिलजुल कर सबको समझाएं हर काम। हमारा आपसे एक अंतिम बड़ा सवाल ये होगा कि देश में जहाँ जो हमारी सरकार है, हर एक राज्य की सरकार को शराब से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में वो इतना बड़ा नुकसान उठाएगी शराब को बंद कर? मुझे नहीं लगता कि उठाएगी, लेकिन जहाँ उठा सकती उठाना भी चाहिए। आप इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। और इसके कुछ और ऑप्शन निकाल लीजिए। कोई शराब से ही तो देश नहीं चलते, और जगह भी तो बंदी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं? कोई ऑप्शन निकाल लीजिए, उसमें पैसा कमाइए, कम से कम समाज की बुराई तो ख़त्म होगी इसके थ्रू। लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे अगर शराब बंदी हो जाएगी। बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि जो सरकारें सब्सिडी देती हैं, गल्ला दे रही हैं, वो गल्ला न दें, बंद कर दो। और जो भी सिलेंडर पर जिस तरह की सरकारी सब्सिडी दे रही वो बंद कर दें। और लोगों को मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की बात की है, तो उन सभी लोगों को काम दें, कार्य करने का को दें, वो कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो ये मुफ्त का जो राशन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, तो सबसे ज़्यादा माँ बहन बेटियाँ सुखी हो जाएंगी और वो बहुत बड़ा आशीर्वाद इनको देंगी। मैं कह रहा हूँ देश में सबसे ज़्यादा
सांसद विधायक जो सील ले रहे हैं, इनकी क्या जरूरत है आप बताओ? इनको बंद कर दो, यहाँ से आप पैसा इकट्ठा कर सकते, रेवेन्यू बना सकते हो, हैं? शराब को बंद कर दीजिए आप। और बहुत रास्ते हैं, आप अगर चाहें तो कुछ भी कर सकती है, सरकार के ऊपर सब कुछ है। माता जी भी कुछ कहना चाहिए जी? माता जी, सांसद को क्या मतलब है? सांसद तो देश को बेवकूफ बनाता है, जनता को। और इसको सैलरी भी चाहिए। कितने लाख उसको देते हैं? 5 लाख देते सैलरी इसकी। कितनी सैलरी है इसकी? क्या सांसद के पास क्या नहीं है? 20-20 तो मकान है, 20-20 तो मकान है, 20-20 का तो दारू का अड्डा है सांसदों के पास। जो जितना दारू का अड्डा है सारे सांसदों का है। तो आप हमारी सहमत हैं कि बात से जो है शराब बंद करने को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? प्रोटेस्ट है, सही प्रोटेस्ट है। दारू भी बंद होनी चाहिए, मीट मच्छी भी बंद होनी चाहिए। जो सनातन धर्म होता है ना, वो कभी मीट मच्छी नहीं खाता, उसको जब कहते हैं सनातन धर्म। नॉन वेज शराब दोनों बंद होनी चाहिए देश के अंदर। तो देश के अंदर शराब बंद होनी चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए और ये मांस मदिरा भी बंद होनी चाहिए। उसको कहते हैं सनातन धर्म। हम सनातन धर्म के अंदर मीट मच्छी मदिरा नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? जब वो राम के भगत होता है ना, वो कोई सेवन नहीं करता जो गलत चीज हो। जो ये गुटखा फुटका सभी ये सब सेवन नहीं करते बंदा। ये गुटखा भी बंद होना चाहिए। हिंदुस्तान की बात कर रहे और कह रहे, मोदी कह रहे कि गुजरात में दारू नहीं है। कौन कह रहे दारू नहीं है? गुजरात में पूरे दारू है, पूरा ठेली वाला दारू। हाँ, वहाँ चलावे तो 5 किलो पे गड्ढा इंग्लिश अड्डा खोले। इंग्लिश दारू का अपन वो ये जो पानी वाला दारू है ना, वो दारू बिल्कुल ना चले। वो उसमें केमिकल होता, तेजाब होता, और सारे बंदे मर रहे अंदर सारे। उसको उसके अंदर कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं गुजरात दारू मुफ्त एकदम फ्री है, वहाँ दारू है ही नहीं, मिलती नहीं है। गांधी जी थे ना, उस टाइम पे बंद था। उस टाइम पे ठेली बेली नहीं मिलती। दारू बिकती है, सिर्फ झूठे दावे हैं। हाँ, झूठे दावे, दारू मिलती है गुजरात में। हाँ पूरी मिलती। चलो मैं आपको चेक इन करवाऊँ। ठेकेदार जो वहाँ के जो कमीशन है ना, उसका 1 लाख रुपए का कमीशन खाता। मोदी जी से ये आग्रह करता हूँ कि जैसे आप हर वर्ष 26 जनवरी को या 15 अगस्त को आप पद्म पुरस्कार या श्री प्रकाश पुरस्कार देते अच्छे व्यक्तियों को, समाज सेवियों को, इसी तरह से आगे आने वाले चुनाव में समाज सेवियों को ही सांसदी का टिकट देंगे। और वो जब संसद भवन में जाएंगे तो वो न तो भ्रष्टाचार करेंगे और न कोई गलत कार्य करेंगे, क्योंकि वो जो समाज सेवी है वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता है। वो ऐसे लोगों को भेजते हैं जिनके पास 15-15, 20-20 मुकदमे चल रहे हैं बलात्कार के और हिस्ट्री शीटर हैं। उन लोगों को ये संसद भवन में ले जाते हैं, वो तो वही लोग जो सबसे ज़्यादा करते हैं। ये सिर्फ मोदी जी से नहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए है। अब की हमारा यही आंदोलन चलेगा कि जो कोई भी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट न दे, कोई भी पार्टी क्यों न हो। ये एक भी संसद भवन, हमारा संसद भवन है जैसे हमारा एक मंदिर होता है, इसी तरह से संसद भवन है, वहाँ कानून बनाए जाते हैं पूरे देश के लिए। तो वहाँ समाज सेवियों को ही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए जो समाज के और देश के हित का वो कार्य कर सकें।